लक्ष्मण जी से कह रहे हैं सीता जी की याद में और वर्षा काल में कि इस समय धूल यानी मिट्टी ढूंढने से भी नहीं मिल रही। जिस प्रकार से क्रोध आने पर विवेक नष्ट हो जाता है, दूर भाग जाता है। और मैंने आपको एक भजन भी सुनाया था पिछली बार, अगर आपको याद हो। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। लोग कहते हैं ना कि गुस्सा मत करो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होता, समझाते हैं ना एक दूसरे को। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं दोती, होता क्रोधित स्वयं दोती, वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और खुद पे अगर खुद को गुस्सा आ जाता है तो जो वो समझा रहा होता वही भूल जाता है कि अभी हम क्या दूसरे को समझा रहे, और वही हम गलती कर बैठे। वो रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता है जैसे, भवन बनाता है जैसे हरदम आम काम। ये माया तेरी है राम, ये माया तेरी। तो बस वही प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। और महाभ्रष्टि चली फूट की यारी, जिन स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिन बुद्धि तजई मोह मदमाना। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि भारी वर्षा से क्यारियां ऐसे फूट चली हैं। क्यारियां मतलब छोटी छोटी जो सीमाओं में पौधे लगाए जाते हैं ना, उनको क्यारी कहते हैं। और जो अनियंत्रित पौधे होते हैं उनको कृषि या वन या खेती जो भी है वो कहते हैं। तो वो क्यारियां इस तरह से, उनकी शाखाएं इस तरह से अपनी सीमा से बाहर हो गई हैं, जैसे कि फूहड़ स्त्री को स्वतंत्रता मिलते ही वो बिगड़ जाती है, यानी अपनी सीमा से अपनी सीमा को लांघ जाती है। महाभ्रष्टि चली फूट के यारी, जिन स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। और कृषि निरावई चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजई मोह मद माना। और किसान जो खेतों में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विद्वत जन लोग मोह मद और मान का त्याग कर रहे हो। फसल में वो होता है खरपतवार, घास होती है ना, तो निराई गुड़ाई वो बाहर की जाती है। तो वही प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो मद और मोह और मान जो खरपतवार रूपी है उसका त्याग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है किसानों की निराई गुड़ाई को देखकर। ठीक, अब अगली। देखियत चक्र बाक खगनाही, किली पाए जिन धर्म पराई। ऊसर पर सही तृण नहीं जामा,
नहीं है उपज न कामा। और चकई चकवा जो पक्षी होते वो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग आते ही धर्म भाग जाता है। और ऊसर में भी वही बारिश हुई, लेकिन एक घास का तिनका तक नहीं उगा, जैसे हरि भक्त के अंदर कोई कामना पैदा नहीं होती। कितनी अच्छी अच्छी बातें प्रभु जी कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, और बड़ी बड़ी विस्तृत है ये, बहुत बड़ी है। वो आपकी 12 चौपाई ये हो गई, 12 आज हो जाती है, और 12 फिर, और 3 एपिसोडों में जो 3 भाग हैं उनमें ये उनका पूरा प्रसंग पूरा होगा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाड़े जिम पाई सुराजा। जाता रहे पथिक तक नाना, जिमेंद्र गण उपजे जाना, जिमेंद्र गण उपजे जाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरकर उसी तरह से शोभायमान हो रही है जैसे स्वराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। और जहां तहां ठहरे हुए राहगीर विश्राम कर रहे हैं, वो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती। तो ये रही इस चौपाई की व्याख्या। कबहु प्रबल वह मारुत, कबहु प्रबल वह मारुत, जाता मेघ बिलाए। जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाए। कभी कभी तेज हवा चलती है, तब जो छितराए हुए बादल हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। वो कैसे? जैसे किसी उत्तम कुल में जब कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस परिवार के कुल के सारे श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाएं, ऐसा जान पड़ता है। वो बादल भाग जाते ना, तो किसी श्रेष्ठ कुल में जब कोई कुपुत्र अगर पैदा हो जाए तो जो अच्छे अच्छे आचरण हैं वो भाग जाते हैं, जैसे ये बादल भाग रहे हैं। ठीक है। कबहु दिवस में निमिड़तम, कबहु प्रकट पतंग। बिन सही उपजय ज्ञान जिन, पाई कुसंग सुसंग। सियावर रामचंद्र की जय। कभी बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा जाता है और कभी उजियारा है। बादल हट गए तो उजियारा हो गया, और अगर छा गए तो अंधेरा। ठीक उसी प्रकार जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाए। बादलों को आप यूं समझें कुसंगति, तो जैसे ही कुसंगत आई अंधेरा आ गया, यानी ज्ञान जो है वो छुप गया। लेकिन जैसे अच्छी संगत पाई, जैसे ही वो सूर्य की रोशनी आई तो प्रकाश हो गया, यानी वो ज्ञान फिर प्रकट हो गया। ऐसा कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी। बरसा बिगति शरद ऋतु आई,